दोस्तों, भगोड़ी की सिट्टी पिट्टी गुम है, रोना धोना उसका चालू हो गया है। क्या है माजरा, क्यों पकी ये सब खिचड़ी, क्यों ये सब करना पड़ा इसको। जो औरत एक लड़के की प्यार में भारत आई, उसको क्यों साइड करके दिखाया जाता था। आप लोग वीडियो में देखें, मतलब फ़ोटो में देखें, जिसके लिए वो सारी दुनिया से लड़कर, पूरे पाकिस्तान से लड़कर, सबको छोड़कर आई, वो इतना साइड क्यों बैठा है। क्या है ये पूरा गेम प्लान, बहुत जल्दी इसका खुलासा भी होने वाला है। बने रहिए चैनल पर। आप लोगों से मुझे कुछ बातें करनी है, कुछ बताना है, कुछ दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बड़ा मज़ा आने वाला है इस गेम प्लान में। भगोड़ी ने जो ये पूरा चक्रव्यूह रचा है ना, और इसके सो कॉल्ड भैया, सारा कुछ उन्होंने ही भगोड़ी के द्वारा रचवाया है और उसको फंसा दिया है। मोमिन मलिक गए हैं नेपाल, सब कुछ वहाँ से प्रूफ इकट्ठे करने। आखिर भगोड़ी पहली बार आई तो किसके साथ आई, कितने दिन रुकी, वहाँ पर इसके साथ कौन कौन था, होटल किसने बुक कराया, मतलब बहुत सारी बातें। आप लोगों को कल मैंने दिखाया था कि मोमिन मलिक गए हैं बस के द्वारा नेपाल, और वो वहाँ क्लू इकट्ठे करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा था उनको देखकर कि गरीबों के मसीहा के रूप में एक इंसान इतना भी मेहनत कर सकता है क्या। ये मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। जो इंसान एक चवन्नी लिए बिना किसी गरीब की मदद के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। आखिर कुछ तो ऐसा है इसमें कि मोमिन मलिक सर उस चीज़ को बाहर लाना चाहते हैं। उनको सारा कुछ सच पता चल गया है कि आखिर इस भगोड़ी को लाने वाला कौन है। क्या ये सच में प्रेम प्यार में आई है या माजरा कुछ और है। ये पहली बार आई तो इसकी हेल्प किसने किया, किसने इसको सारे रूट समझाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको सब कुछ पता चल गया। थोड़ी बहुत जो कमी थी, या यूँ कहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ उस पर सच्चाई की मुहर लगाने के लिए वो नेपाल गए हैं, और वहाँ जाकर होटल मालिक भी मिल गया है। जिस होटल में ये भगोड़ी रुकी थी, उस मालिक से मोमिन सर की क्या बात हुई, क्या उनको सब कुछ होटल मालिक ने सही बताया या गुमराह किया, सब कुछ मोमिन मलिक सर आप लोगों को बताएंगे खुद अपने चैनल से लाइव आकर। तो मुझे भी वेट है कि मोमिन सर क्या बताते हैं। कितना ज़्यादा रोकने की कोशिश की गई, गुलाम हैदर भारत ना आ पाए, भारत ना आ पाए, दुनिया भर के एलिगेंट्स लगाए गए मोमिन मलिक के ऊपर। हम सब जो अपने अपने तरीके से इस मैटर में आवाज़ उठा रहे हैं, यूट्यूबर्स, चाहे पाकिस्तान वाले हो चाहे हिंदुस्तान वाले हो, कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। तो कभी कभी दिमाग में ये लगता है कि आखिर ये माजरा है क्या, क्या सच में ये प्रेम प्यार में आई है। कभी नहीं समझ में आता है कि ये प्रेम प्यार में आई है। कोई भी महिला, कोई भी लड़की अगर अपने पहले पति से परेशान होगी, वो अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए ही तो अपने पहले पति को छोड़ती है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है। ना कि दोबारा वो ऐसा करेगी कि उसकी लाइफ पूरी खतरे में पड़ जाए, जबकि उसके 4 बच्चे हैं। एक माँ अपने बच्चों को कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहती। बच्चों के लिए एक माँ अपनी जान तक दे देती है। आप लोगों ने बंदर के बच्चे को देखा होगा कि बंदरिया अपने बच्चे को किस तरह पेट से चिपकाए रहती है, उसका बच्चा मर जाता है तब भी वो नहीं छोड़ती है। वो बच्चा अपने आप सड़ सड़ कर, गल गल कर गिर जाता है। ये होती है माँ की ममता। और सुन भगोड़ी, ये जो तू लाइव आकर दुनिया भर की नौटंकी ड्रामे कर रही है ना, ये तू बच्चों के लिए नहीं रो रही है। अब तुझे सच पता चल गया है कि तेरे साथ जो हो रहा है उसका तुझे अंदाज़ा भी नहीं था। तुझे तेरे भाई ने खुद ही बता दिया होगा कि तेरे साथ क्या होने वाला है, या यूँ कहिए अभी नहीं बताया होगा, लेकिन हर इंसान को पता चल जाता है कि उसने क्या गलती की है और उसकी सज़ा क्या हो सकती है। पहले भले तूने ना कुछ ये सोचा विचारा हो, लेकिन अब तो तुझे एक एक चीज़ पता चल रही। जो तूने मोमिन मलिक के ऊपर कीचड़ उछाला है ना, कि
कौन मास्टर था, कैसे पढ़े हैं, कैसे क्या हुआ, दुनिया भर की गंदगी, सब कुछ एक एक चीज़ का तुझे जवाब देना पड़ेगा। मोमिन मलिक तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे कितने भी तेरे सपोर्टर बड़े बड़े हों तेरे साथ। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनको अभी भी गाली गलौज देना लोगों ने बंद नहीं किया है। बहुत सारे इसके जो सपोर्टर्स थे इससे पीछा छुड़ा चुके हैं। एक दो जो रह गए हैं, खास इसके गुर्गे पालतू कुत्ते जिनको ये पेमेंट करती है, वही भौंक रहे हैं आकर। तो देखते हैं, भौंकने देते हैं, कब तक भौंकेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ रोकना चाहते हैं कि इस सीमा भगोड़ी को कोई कुछ गंदा ना बोले। बड़ी मिर्ची लगती है इन लोगों को अगर इस भगोड़ी को, बोदली को कोई कुछ कहता है। भाई क्यों तुम्हें मिर्ची लगती है? कौन है तुम्हारी सीमा? क्यों इतनी मिर्ची लगती है? कभी तुमने सोचा है कि क्या पता ये क्या अपने अंदर अभी भी छुपाए हो, नहीं कबूल कर रही है? कोई इसका अभी ब्रेन मैपिड टेस्ट तो हुआ नहीं, कोई इसकी इस तरह की तो जांच हुई नहीं मशीनों द्वारा कि ये सच उगल दे। कैसे इतना पक्ष ले रहे हो? मुझे भी विश्वास है कि बहुत जल्द इसके ये जो चाहने वाले हैं, अभी इसके आगे पीछे लगे हैं, बहुत जल्द इससे किनारा करने वाले हैं। इसकी सच्चाई जो भारत आकर ये करती है, इसकी सच्चाई फरहान ही खोलेगा। आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो बड़ा बेटा है जिसको इसने नाम दिया है राज का, वही इस भगोड़ी की सारी सच्चाई खोलेगा। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो पहले भी वो बता चुका है कि मम्मी तो ध्यान ही नहीं देती हम सबका, ना यहाँ ध्यान देती हैं ना पाकिस्तान में ध्यान देती थी। किस तरह तूने भगोड़ी बच्चों के फ्यूचर को ख़राब किया है। अरे तेरे बच्चे वहाँ पाकिस्तान में पढ़ते थे, सुना जाता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ छोटी मोटी खाने की चीज़ें दो चार और कपड़े पहना देना भीख मांग के, ये नहीं होता है बच्चों की परवरिश करना। एक माँ बाप कुछ सपने संजोता है बच्चों के लिए, और तू तो यहाँ अपने ही अभी सपने पूरे कर रही है। तेरे सपने कभी नहीं पूरे होंगे क्योंकि तू हवस की पुजारन है। तेरे अंदर वो हवस भरी है कि तेरी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होंगी। तुझे ऊपर वाले की तरफ से श्राप मिला है कि चाहे जितना तेरे पास कुछ हो जाए, लेकिन तुझे कभी तेरी इच्छा पूर्ति ही नहीं होगी और तू इसी तरह गलीच होती रहेगी, दुनिया वालों के मुंह से गंदी बातें ही सुनती रहेगी और तू गली गली की खाक छानती रहेगी। किसी एक आदमी के पास तेरा जीवन यापन हो ही नहीं सकता। साल सवा साल में हम लोगों ने भी तुझे बहुत अच्छी तरह आंक लिया है। तू चाहे जितना भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी योगी के नारे लगाए, मोदी योगी का नाम रट रट कर तूने उन्हें किस हाल में पहुंचा दिया है। आज हम लोगों को बहुत दुख है कि तू भारत के लिए पनौती बनकर आई है, मोदी जी योगी जी के लिए पनौती ही बनकर आई है, जो तूने इतना ग्राफ नीचे गिरा दिया है। तो वार्निंग है तुझे कि अब तू योगी जी मोदी जी का नाम लेना बंद कर। अब हमारे यहाँ गांव में लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं एक चिड़िया होती है जिसे मुआ चिड़ई बोलते थे वो लोग, और कहते थे उस चिड़िया के सामने हम लोग बहुत बचपन में छोटे छोटे थे, जब अपनी नानी के यहाँ जाते थे तो वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे थे। तो वो चिड़िया ज़्यादातर शाम को रात में बोलती थी। तो हमारी नानी लोग हम लोगों को सबको एक जगह बिठा देती थी और कहती थी कि किसी भी बच्चे का किसी का नाम न लेना जब तक ये चिड़िया बोले, क्योंकि कहा जाता है कि वो चिड़िया अगर किसी का नाम सुन लेती है तो वो वही नाम रटने लगती है और फिर उस इंसान का नाम रटते 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 वो मर जाती है और फिर वो इंसान भी बर्बाद हो जाता है हर तरह से, या फिर वो दुनिया ही छोड़ देता है। इसी मुआ चिड़ई की वजह से इसने योगी मोदी जी का नाम रटा। आखिर उनको किस कंडीशन में इसने पहुंचाया है। मैं योगी जी मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूं कि इस भगोड़ी को आप लोग जल्दी से यहाँ से भगाइए, पहले जेल डालिए। और हाँ दोस्तों, मोमिन सर ने कहा है कि वो इसको हिंदुस्तान में तो जेल कराएंगे ही कराएंगे, इसको नेपाल में भी जेल कराएंगे। तो पहले तो जैसा मोमिन सर चाहते हैं हम सब भी वैसा ही चाहते हैं, क्योंकि उनको बेहतर पता है कि तेरे साथ क्या होना चाहिए।
हम तो यही चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजा जाए और जो कुछ होना हो इसके साथ हो जाए, भारत की गंदगी दूर हो। लेकिन नहीं, जो समझदार एक वकील मोमिन सर जिस तरह चाहते हैं वही इसके साथ होना चाहिए, वही इसके लिए ज़्यादा बेटर है। हम सब लोग तो जो चाहते हैं वो चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मोमिन सर बहुत जल्द सब कुछ खुलासा करने वाले हैं। और हाँ, उतना ही खुलासा करेंगे जितना जायज़ है सोशल मीडिया पर। वो कभी भी सीक्रेट उस तरह का नहीं बताएंगे जो उनके मतलब इस लड़ाई में बाधक बने। वो सारे प्रूफ कोर्ट में जमा करेंगे, जमा करने के बाद फिर हो सकता है कि वो हम सबको बताएं, और यही होना चाहिए, क्योंकि कानूनी चीज़ें जो हमारे प्रूफ हैं वो पहले कोर्ट तक पहुंचने चाहिए, बाद में दुनिया को पता चलना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।